हेलो फ्रेंड्स, हम हैं फ्रेंडली स्टडी से और आप आज कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक क्या है कि हम ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करने का सही मेथड क्या होता है। मैं ट्वेल्थ कोई भी हो सकता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से। मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस रहूँगा, फिर भी आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले भी कैसे अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करके 80% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप अगले साल के लिए ये प्लान बना रहे हैं, मतलब कि आप अभी 11th में और 12th में प्लान बना रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। और आपके एग्ज़ाम सर पे है, मीन्स अभी 30 दिन ही बचे हैं। 30 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो है, तो भी मैं उनकी पूरी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। जो अभी 30 दिनों में, एक महीने के अंदर अंदर वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनसे तो मैं एक ही बात कहूँगा। यदि इनमें भी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ने वाले, और कई लोग होंगे, कई स्टूडेंट हो गए ऐसे जो मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ। तो उन दोनों के लिए मैं बताता हूँ। जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है उनसे तो मेरी एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देवें। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि बोर्ड वाली फीलिंग घर पे लेने की कोशिश करो। जब आप यहीं पे बोर्ड वाली फीलिंग ले लोगे तो बोर्ड में नर्वसनेस नहीं आएगी। और आप जब पढ़ोगे, बस जहाँ पे सवाल करोगे, सॉल्व तो अपने दिमाग से सारे सवाल हवा न हो जाए, मतलब उड़ने जाए, तो उड़ेंगे नहीं। यदि आप रेगुलरली एक या दो पेपर रेगुलरली आप मिलाते हो, तो मेरे हिसाब से आपको, और जो जो सब्जेक्ट अभी वीक है आपको उस पर ज़्यादा टेस्ट दो। यदि आपने उसको पढ़ लिया और यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवीजन लगा के फटाफट और उसको फटाफट निबेड़ दो। और यदि दूसरी बात है, दूसरे में क्या है कि यदि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनसे मेरी एक ही निवेदन है कि मान लो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अभी भी एक महीना है। एक महीने में मतलब कि हम चाहे तो भी 60 से 7% 70 तक ला सकते हैं। और जो ज़्यादा होशियार हो, मतलब स्मार्ट स्टडी कर सके, तो वो 80 प्लस भी ला सकता है। तो उसके लिए क्या क्या प्लान होना चाहिए। पहली बात तो हमने प्रैक्टिकल में, अपने प्रैक्टिकल कुछ ही दिनों में प्रैक्टिकल है, अप्रैल में ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे ट्वेल्थ वालों के। तो प्रैक्टिकल में तो हिसाब लग जाता है, आप अपने को भी मालूम है। और जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको भी भूगोल में देना पड़ता है, तो उनके भी प्रैक्टिकल हो जाता है। जबकि अब पढ़े कैसे, तो पढ़ने के लिए पहले क्या करना है कि किताब से वो चैप्टर देखो जिनमें ज़्यादा नंबर है। दूसरा, वो देखो जिनमें आपको समझ आ रहा है। दोनों को आप साथ साथ में रखो। समझ में आ रहा है और वो उनमें से कौन कौन ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, पहले उनको कंप्लीट कर दो। फिर ऐसे चैप्टर जो ज़्यादा नंबर रख रहे हैं और लगता है कि मैं इनको कर लूँगा, समझ लूँगा, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद में कम कम नंबर वाले। और यदि ऐसे भी नहीं हो तो पहले बड़े बड़े नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बड़े वाले नंबर को एक सॉल्व कर दोगे तो फ़ायदा ये होगा कि छोटे वालों में अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। यदि आप लगा सकते हो तो द बेस्ट है, क्योंकि यदि दिमाग लगाओगे तो कुछ पढ़ोगे तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यदि आप अभी भी बेसिक से थोड़ा बहुत फटाफटली उसको रिवीजन लगा दोगे, या फिर एक बार जो पार्ट पढ़ लिया उनको रिपीट कर दो, और जो आगे वाले हैं उनको एक एक करके पढ़ लो। और यदि उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपको मेरे हिसाब से टेस्ट देने स्टार्ट कर देना चाहिए कि भाई पेपर लो पास में, कि पिछले साल और पिछले 2-3 सालों में इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, ये एक द बेस्ट तरीका है। ज़्यादातर टॉपर यही फॉलो करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर लो 6-7 जो भी हो पिछले साल वाले, उनको कंपेयर करो कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर में से उठे कैसे कैसे सवाल है, मतलब निकले कैसे कैसे सवाल है। तो उन चैप्टर में से उनको मिलाओ, फिर उन सवालों को अलग से लिखो और उनको समझ लो, उनको पढ़ लो, उनको या लिखने की कंडीशन में ले आओ। फिर दूसरी बात, अब हर एक चैप्टर में ऐसे ही करके सब कुछ, और उसके बाद जो छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक नंबर वाले, उनको भी हर एक चैप्टर से कैच करो कि किस किस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन उठ रहा है, निकल रहा है बाहर, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए और फटाफट हम उसको ही पढ़े, कैच करें। क्योंकि अपने पास टाइम कम है और कैच बहुत ज़्यादा करना है। इसका मतलब कि पूरी किताब का निचोड़ हमें पेपर देख के ही निकालना होगा। ये होगा आपके लिए जो 30 दिनों के लिए। और जो लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब कि जिनको अभी पूरा अगला साल
21 का पूरा पूरा ये जो साल है, इनको ये 12th पास करनी है, 12th अच्छे नंबर लाना है, 80 से 90% भी लाते हैं तो 90% से ऊपर लाने हैं, तो भी यही एक स्ट्रेटजी है। पहली काम है किसी पर विश्वास मत करना। किसी पर विश्वास करने का मतलब ये होता है कि अपने टीचर पे तो करो बट इतना भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं 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 जगह पे टीचर भी डाउन है, कहीं कहीं एक दो टॉपिक या एक दो चैप्टर तो ऐसे ही होंगे जिस पर टीचर शायद खुद कंफ्यूजन में होंगे। तो यदि वो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो टॉपिक आपको बता दूंगा जब आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा, फर्स्ट है डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन मींस किसी पर भी विश्वास मत करो। दूसरा, आत्मनिर्भर मीन्स कोशिश करो कि आपने किताब पढ़ी, किताब से कुछ समझ में नहीं आया तो आजकल यूट्यूब या अनेक प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम इनके बेसिक कंसेप्ट टाइप करते ही सारे के सारे आगे आ जाते हैं। तो आत्मनिर्भर मीन्स हर एक अपनी किताब लो। आजकल तो किताब के शुरुआत में ही सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं होती, शुरुआत में ही किताब के आगे सिलेबस आता है। उस सिलेबस से देख लो कि कौन कौन कितने नंबर का है और ज़्यादा छोटा या किसके हिसाब से आप पहले लगा लो, और मुझे लगता है कि आपको जून तक ये सारा सारा कंप्लीट करना चाहिए। तो आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा वो आपके पास सोशल मीडिया, यदि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहते तो आजकल बहुत सारी गाइडें हैं। गाइडें मीन्स मैं किन का नाम लूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं करना चाहता इसलिए आप आजकल समझ जाओगे। आप आजकल बहुत सारी गाइडें उनका भी यूज़ कर सकते हो। अब यदि कोई चाहता है मैं बिना ट्यूशन कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूँ, मीन्स आप यदि 12th में साइंस में हो, साइंस मैथ्स और बायो हो, या फिर आर्ट्स वाले हो या कॉमर्स वाले, यदि बिना ट्यूशन चाहते हो तो आप अपने खुद के सेल्फ पे वही हिसाब की किताब लो। किताब से जो टॉपिक नहीं आ रहा है, हो सकता है कि पासबुक से भी समझ में नहीं आया हो, तो आप क्या करो कि कहीं आस पड़ोस से अपने पास नहीं रख पा रहे हो, मतलब कि आप चाहते हो सोशल मीडिया से मैं दूर रहूं, तो एक आधा घंटा रोज का फिक्स कर दो कि मैं जब भी मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन आएगा तो मैं उस घंटे में उस टाइम में मैं क्या कर दूंगा, उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो उस एक आध घंटे को एक तरफ रख दो ताकि उससे आप प्रिपरेशन कर सको। बिना ट्यूशन वाले की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको फिजिक्स मैथ्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पे तो अतः सागर है, कहीं पे भी मिल जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। अब किताब को कैसे पढ़े, पहली बात, किताब में ज़्यादातर लोगों का यही तरीका होता है कि मालूम ही नहीं कि वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं बट कुछ को याद ही नहीं होता है। मुझे लगता है सबको याद नहीं होता है, फिर भी उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। किताब में आजकल पॉइंट टू पॉइंट लगा होता है, जैसे कि मैं कुछ बता दूं आपको कि पॉइंट किस टाइप से लगे होते हैं। जैसे कि ये की बुक है तो जैसे कि मैं फिजिक्स की बुक बता रहा हूँ, फिजिक्स की बुक है तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ होता है, तो अपन को पूरे पहले तो देखने होते हैं पॉइंट कितने हैं, ये वाले 1 वाले, तो ये पॉइंट 1, इसके अंदर ये सब पॉइंट है। सब पॉइंट मीन्स 1.1 मीन्स पहले हमें 1.1 फर्स्ट पॉइंट क्या है, उस पॉइंट का पूरा नॉलेज, मीन्स ये पॉइंट कितने टाइप में बटा हुआ है, क्या क्या इसके मतलब है, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, वो सारा पढ़ लेने के बाद आगे चलते हैं तो फिर दूसरा पॉइंट आएगा। अभी इसके अंदर सब पॉइंट चल रहे हैं, सब पॉइंट चल रहे हैं, जिसका मतलब जब दूसरा पॉइंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया कुछ, ये जैसे अगला पॉइंट आया, इस पॉइंट को हमने देखा भाई फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में व्हाट इज चार्ज, चार्ज के बारे में पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, उसके क्या टाइप है, कहाँ से आई कहाँ से नहीं, वो सारी बात बता रखा है इसमें, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में उसके क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज हमें कंसिस्टेंसली जो टॉपिक है उन टॉपिक के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि जब रिवीजन करेंगे तो हाँ ये टॉपिक पढ़ा था इसमें ये था, दूसरा टॉपिक ये पढ़ा था हाँ इसमें ये था, ये टॉपिक ये था, तो हमें क्या होगा कि दिमाग फटाफट रिवाइज करने लगेगा क्या, या वरना फिर हम ऐसे पढ़ेंगे ये टॉपिक हो गया चलो आगे पढ़ा बट हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इस टॉपिक में ये टॉपिक है, इस टॉपिक में ये टॉपिक है, मीन्स इसके ही सब टॉपिक है, ऐसे ध्यान देना था। बट हमने सब जो इसके अंदर थे उस टॉपिक को तो हमने ध्यान नहीं दिया, चलो ये टॉपिक, तो इतने सारे टॉपिक हमें ध्यान ही नहीं रह पाते। वरना फर्स्ट टॉपिक में इतने टॉपिक है, अच्छा सेकंड टॉपिक में इतने टॉपिक, अच्छा ये बात है, तो फिर दिमाग में भी एक फाइल बनती है, दिमाग में ये फाइल इस टाइप से बनती है कि मान लो कि ये फर्स्ट टॉपिक है, इसके कुछ टॉपिक है, फिर आगे अगला वाला टॉपिक है वो भी कुछ टॉपिक है, ये आपस में कनेक्टेड
कैसे है वो मालूम पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो इस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, ये किताब को पढ़ने का तरीका होता है। ऐसे ऐसे 2 बार करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग से कुछ निकल जाएगा, 2 या 3 बार। और जहाँ पे समझ में नहीं आए वो आपने 1 घंटा दूर रखा था ना, मतलब एक जो टाइम था उस टाइम को आपने जो दूर रखा था उस टाइम में उस कन्फ्यूजन को पूरा पूरा क्लियर कर दो, तो ये हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि बोर्ड में जो हमें 80 से ज़्यादा या फिर 80 से क्या 90 से ज़्यादा, देखो अपने को ज़्यादा तो चाहिए मोटिवेशन। हम पढ़ क्यों रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये है। तो देखो फर्स्ट थिंग है कि हमें पढ़ने के लिए कुछ पीछे लगना चाहिए कि हाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि भाई हाँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरी मतलब आर्थिक स्थिति सुधर जाए या फिर मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ मेरे सपने पूरे कर लूँ, तो वो उसका मोटिवेशन होगा। यदि जिनको कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, मैं उनको कुछ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप 12th में हो और 12th के बाद कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप होती है। ऐसी स्कॉलरशिप का मतलब है कि जब 12th के जो परसेंटेज होते हैं उनके आधार पर आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। तो शायद तक आपको नहीं मालूम हो तो साइंस वाले हो तो साइंस मैथ्स में यदि आपने अच्छे परसेंटेज मीन्स 80 से 85 से 89 के बीच में या 92 के बीच में है, तो आपको क्या होगा कि गवर्नमेंट के कई ऐसे ऐसे स्कीम्स है जिसके थ्रू आप अपनी स्कॉलरशिप उठा सकते हो। एक उदाहरण देता हूँ इंस्पायर अवार्ड का। इंस्पायर अवार्ड क्या होता है, जो ये सारा सारा साइंस को इंस्पायर करने का है कि भाई साइंस के जो स्टूडेंट है वो कम पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने में थोड़ा मोटिवेशन नहीं है, तो उनको पीछे मोटिवेशन मिल जाए। तो यदि जो साइंस पढ़ता है और 12th में, और मेरे हिसाब से अब 90 तो चाहिए ही चाहिए, तो 90 से अबव जो परसेंटेज बना देता है 12th में, उनको क्या इंस्पायर अवार्ड में 4 लाख रुपए मिलते हैं। 4 लाख में कुछ मॉडल बनाने के चले जाते हैं, फिर भी 3.5 लाख तक रुपए आप तक पहुंच सकता है। एक हो सकता है अपनी आर्थिक स्थिति अपने खुद के बलबूते पे पूरी पूरी स्टडी करने का आपको मौका मिल सकता है। दूसरी एनटीएससी है, एनटीएससी में भी आपको बहुत सारा मौका मिलता है यदि आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हो तो। वरना दूसरा तो आईआईटी जेई मेंस है ही है। आईआईटी जेई मेंस में भी यदि आप नहीं जाना चाहते, आईआईटी जेई मेंस में जाना चाहते हो, तो यदि आपने जेई मेंस में 10,000 तक भी रैंक भी ले ली है, 10,000 तक भी रैंक भी लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब बीएससी करेंगे, यदि साइंस लेकर बीएससी करते हैं, तो फिर वो इंस्पायर अवार्ड हमें फिर से मिल सकता है। यदि आपकी परसेंटेज कम है, फिर भी यदि आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया और उसमें यदि आपने 10,000 रैंक तक हासिल की है, तो आपको एक सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा भाई, जो ऑनलाइन मिल जाता है वो बताना होगा, और आपको शायद तक आप बीएससी करोगे तो आप तक पैसे पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा पूरा मोटिवेशन है। दूसरी बात, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी ऐसा लगे कि भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कमेंट कर दो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। और अच्छा लगे यदि आप आगे और भी 10th से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि 10th में या 12th की जो भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहते हो, वो यहाँ पे इस वीडियो यूट्यूब पे देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।